हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब अपना अपना तैयारी में लगे हुए होंगे। और जैसे जैसे बीपीएससी तैयारी 3 से जो भी अपडेट हमें मिल रहा है वो हम आपके सामने लाते रह रहे हैं। तो देखिए, अभी का बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, कि बीपीएससी ने जारी कर दिया है जिला वाइज आपका रिक्तियाँ, किस जिला में कितना सीट है, ठीक है, वो सारा रिक्तियाँ जारी हो चुका है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, अगर आप किसी भी मतलब कि किसका भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे 1 to 5 में या 6 to 8 में, 9, 10th में है, तो सारा रिक्तियाँ जारी हो चुका है, ठीक है। उससे पहले आपको हम एक नोटिस दिखाना चाहते हैं। चलिए, उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सुबह यहाँ आप लोग को हम बताए थे कि आपका 2 दिन मतलब कि फॉर्म भरने का जो तिथि होगा वो 2 दिन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ आपको लिखा गया है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपको मेन मुद्दा की ओर हम लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि आपको यहाँ पे लिखा हुआ 25/2/2024, यानी कि पहले जो था लेट फाइन की तरफ, आज आपका 23 तारीख है, आज आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, लेकिन आप आज के बाद 2 दिन आपको बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 तारीख तक आप बिना लेट फाइन के फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिया गया 25/2/2024। और यहाँ पे देखिए, संशोधित करके इन दोनों को संशोधित करके फिर भी आपको बिना विलंब शुल्क के 26/2, देखिए 26 तारीख, ठीक है, दूसरा महीना यानी 26 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे, अभी से भी आपके पास 3 दिन का समय दिया जा रहा है, आप बिना मतलब कि बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। ये जो हो गया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, इसी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ छुपा हुआ है। हम लोग को लग रहा था, जितने भी चाहे हम हो या और भी यूट्यूबर के जितने भी टीचर लोग हैं, सबका यही का नाम था कि वैकेंसी 1 लाख कुछ प्लस आया है। हर कोई बोल रहा था, हम भी बोल रहे थे कल तक, कि हम लोग समझ नहीं पाए, पीडीएफ को अच्छे से देख नहीं पाए, ठीक है, ये गलती हमारा भी है। वैकेंसी 1 लाख प्लस हर कोई बता रहा था, ठीक है, चाहे हम हो या कोई हो, लेकिन आपका वैकेंसी 1 लाख नहीं आया है। कान खोल कर सुन लीजिए, आपका वैकेंसी 1 लाख नहीं है। टोटल बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करें, बीपीएससी टीआरई 3 में कितना सीट पे बहाली होने वाला है, तो मात्र 87,774 पद पे आपका बहाली हुआ है। कितना पद पे? 87,774। आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा अभी भी एक नोटिस जारी किया गया, ठीक है। ये पीडीएफ, इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप हमारा ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं, अब देखिए, समझना है कि आखिर हम लोग या कोई भी सर लोग थे, बहुत यूट्यूब पे हम भी है, बहुत सर लोग बता रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी आया हुआ है, 1 लाख प्लस है, लेकिन 1 लाख प्लस नहीं है। आखिर क्यों ऐसा गलती क्यों हुआ सबसे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या किए, जल्दबाजी में पीडीएफ को या जो भी था उसको अच्छे से पढ़ नहीं सके, ये हम लोग का गलती था, इसलिए हम लोग जैसे बताएं आप लोग ऐसा देखे, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और चलिए, आज हम आपको रियल जो डाटा है वो हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ने कहाँ गलती किए हैं, ठीक है। आइए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको आज दिखाते हैं। चलिए, तो ये नोटिस तो आप लोग उस दिन भी देखे हुए थे, और आज फिर से हम बस जो गलती किए थे उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग ने क्या किए ना, कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, कितना है, देखिए ये जो 1 to 5 का रिक्तियाँ हैं, आपको पहले एक बार जूम करके दिखा दें, ये 1 to 5 का है, 28,026 पद। तो 1 to 5 और 6 to 8 में सब सही था, गलती हुआ है तो 9, 10th, 11, 12th में, ठीक है। यानी कि 1 to 5 में जो बहाली था आपका 28,026, तो 28,026 कैसे था, तो एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ज़्यादा आप कम समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। देखिए, ये जो कोटिवार है, ठीक है, ये लड़कों का है, आप सबको पता होगा, इधर बॉयज़ का है, ठीक है। अब इधर गर्ल्स का, इधर महिलाओं लोग के लिए है, तो इन लोग का ठीक है 15,359, ठीक है। और महिला का जो आप देखिएगा, देखिए महिला का जो पद आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना है, 12,667। जब आप ये कहाँ गया, 15,359 को 12,667 को जोड़िएगा, तो आपका टोटल पद जो है 28,026 निकल के आ जाएगा, जो कि 1 to 5 में सही था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को क्षैतिज वाइज आरक्षण की बात नहीं किया गया है। जिस भी क्लास या वर्ग में महिलाओं को, ठीक है, क्षैतिज वाइज मतलब कि आरक्षण की बात किया जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ तक ये सही था, ठीक है। 1 to 5 में क्या करना था कि बॉयज़ का गर्ल्स का पद को जोड़कर ये 28,026 बताया गया है, ठीक है। आइए, अगर 6 to 8 की बात करें, तो 6 to 8 में भी सही है, आपका 19,645 है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब कुल पद है आपका 11,007 और इधर का जो आपका है 8,638, अगर इसको आप जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 19,645, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद हम जस्ट आपको बताएंगे कि किस जिला में कितना सीट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। खेला यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हो, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद। क्षैतिज आरक्षण का मतलब यहाँ पे हम लोग उसमें ढंग से नहीं देखे थे, जो कि आज क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण, और देखिए 9-10 में, ठीक है, 9-10 में आपको यहाँ क्षैतिज, 9-10 है, यहाँ क्षैतिज आरक्षण देख रहा होगा। लेकिन जैसे आप 68 में आते हैं तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। 68 का अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की बात नहीं कहा गया है। तो जहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ की अगर हम बात बताएं, 9-10 में देखिए 9 to 10 में क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। आइए, अगर हम लड़कों की बात करें 9 to 10 में, तो देख सकते हैं टोटल कितना है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 16,000, ठीक है, 970, ठीक है, 16,970 ये लड़कों का है। और जिसमें लड़कियों का अगर हम बात करें तो कितना था, तो 6,030 पद, लड़कियों का 6,030 पद। हम लोग क्या किए थे कि यहाँ प्लस कर दिए थे, प्लस करने के बाद हम लोग वैकेंसी को आगे बता रहे थे। तो ऐसा नहीं करना, क्षैतिज महिलाओं का जो आरक्षण की बात किया जा रहा है, यानी कि इसमें घटा देना है। यानी कि टोटल पद 9-10 में 16,970 निकला हुआ है, जिसमें से वही उसी पद में महिलाओं का ही सीट उसमें ऐड है। तो अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 10,940। तो ये 10,940 जो आया ये बॉयज़ लोग का आ गया। 9 to 10 में बॉय का कुल सीट है 10,940 और 9-10 में गर्ल्स का कुल सीट है कितना है, तो 6,030। बात को समझिए, हम लोग उस दिन जो वीडियो बन रहा था जल्दबाजी में बनाने के ऊपर क्या कर रहे थे, सभी टीचर लड़का का और लड़की लोग का सीट को जोड़ दिया जा रहा था, जोड़ने के बाद इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था। तो ऐसा नहीं करना है, उसको क्षैतिज मतलब उसको घटा कर। यानी कि अब अगर आप देखिएगा तो 1 मिनट देखिए, अगर अब आप बात कीजिएगा तो लड़का का 9-10 में टोटल कितना सीट है, तो मात्र 10,000, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 10,940 ये लड़का का 9-10 में सीट है। लड़कियों का कितना है, तो 6,030, लड़कियों का कितना है 6,030। आप समझ में आपका आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आप जा सकते हैं। आ जाइए 11-12 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आइए आपको 11-12 थोड़ा समझा देते हैं। देखिए 11-12 का आप देख सकते हैं, 11-12 में देखिए 11-12 में टोटल कितना पद है, 22,373 पद, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे थे, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए महिलाओं के लिए क्या कहा जा रहा है, क्षैतिज आरक्षण हेतु कोटिवार पद। यानी कि जितना जो सीट है उसमें महिलाओं का सीट उसमें माइनस करना है हम लोग को, ठीक है। तो महिला का अगर इसमें कुल पद आप देखिएगा 11-12 में तो देखिए ये है आपका 7,427। 11-12 में महिलाओं का कुल पद है 7,427, जो कि आपको कितना में, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 22,000, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है 22,373। 22,373 में आपको 7,427 पद घटा लेना है। क्यों, तभी घटाइएगा तब जाके आपका लड़कों का निकलेगा कि इसमें कुल लड़का का कितना सीट आया है। तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो यानी कि कुल सीट आपका लड़का का निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि कितना आ जा रहा है 14,000, अगर बात कीजिएगा तो 14,946 सीट कितना किसका है, लड़कों का है 11-12 में, ठीक है। अब हम लोग जो कल क्या कर रहे थे, इसको जोड़ दे रहे थे, जोड़ने के बाद सीट और कुछ ज़्यादा ही बढ़ जा रहा था, ठीक है। देखिए आइए, ये जो था लड़का का, तो इसी में क्या करना है कि लड़का का पद में लड़कियों का माइनस कर दीजिएगा। टोटल पद यानी कि 11-12 में टोटल जो निकला हुआ था ना वैकेंसी 22,000, उसी में से आपको देना है सीट किसको, लड़की लोग को। तो माइनस करने पे आपका आ जाएगा 14,000। अगर हम कह सकते हैं कि 11-12 में लड़कों का सीट कितना है 14,946 और लड़कियों का कितना है, तो 7,427, ठीक है। ये है टोटल। हम लोग बहुत इस दिन गलत हो रहा था। चलिए अब ये सब समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें जिला वाइज कि किस जिला में कितना सीट है, आइए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका 1 to 5 का, 1 to 5 में, ठीक है, किस जिला में कितना सीट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम पूरा तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं अररिया का जनरल में कितना सीट है, ठीक है, और इस बार अरवल है, फिर औरंगाबाद है, फिर बांका है, फिर ये है। इस प्रकार से पूरा का पूरा ये पीडीएफ पड़ा हुआ है आपका। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पूरा जिला वाइज सब चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 68 का अगर हम बात करें, देखिए ये आपका 68 का है, ठीक है,
ये जो है जिला वाइज निकला हुआ 6 to 8 का, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अररिया में अगर आप बात करते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो अररिया में टोटल 18 सीट है। अगर आप अरवल से हैं तो टोटल 4 सीट है। औरंगाबाद से हैं तो जनरल में 26 सीट है 6 to 8 में। ठीक है, देख सकते हैं 6 to 8 में। ऐसे ही करके आप पूरा चेक कर सकते हैं आप किस जिला से हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन जिले से हैं आप लोग। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम 9-10 की बात कर लें, आइए देखिए दोस्तों, ये आपका 9 to 10 का है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है ये आपका 9 to 10 है, जिला वाइज है। आइए इसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते, देखिए चलिए यहाँ तक हम देखते हैं। अगर आप पटना से हैं, ठीक है, तो आपका अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो कितना है, 21 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति में अगर आते हैं तो 16 सीट है। अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा में अगर आते हैं तो 20 सीट है। पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 14 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार से आप सारा जिला को देख सकते हैं। अगर आप रोहतास से हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा जिला तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ इसका पीडीएफ है, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अन्यथा हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारा इस मतलब जितना भी जिला ये जो पीडीएफ देख रहे हैं वो सारा पीडीएफ आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं किस जिला में कितना सीट है। ठीक है, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भी भरे हैं तो सबसे पहले आप जाके ये इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, किस जिला में कितना सीट निकला हुआ है। चलिए, तो यही था आपके लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।